इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी यानी कि नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। उन्होंने बीजेपी की ओर से किए गए जो 2500 का वादा है महिलाओं को देने के लिए, इस मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। बाकायदा वो दिल्ली के मंडे हाउस मेट्रो स्टेशन में प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं और ये कह रही हैं कि 8 मार्च होने को महज 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावों के दौरान ये वादा किया था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो 8 मार्च को हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे। तो हम बस इसी का इंतजार कर रहे हैं, हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आतिशी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं, इस चीज को लेकर के बीजेपी के विधायक और मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने करारा पलटवार करते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के पापों को छुपाना आतिशी की मजबूरी है और इसी वजह से वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अगर वो सड़कों पर प्रदर्शन करती हैं तो भी वेलकम है और अगर मंत्रियों के घर पर आकर के वो प्रदर्शन करती हैं तो भी वेलकम है। बस आतिशी की नौकरी बची रहनी चाहिए, क्योंकि कल को अरविंद केजरीवाल ये तक कह सकते हैं कि आतिशी टेम्पररी नेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि वो एक बार बोल चुके हैं कि आतिशी जो है वो टेम्पररी मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल कभी भी किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनावों के दौरान बीजेपी ने यह वादा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे और बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनावी मंच से इस बात का ऐलान किया था। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है। 27 सालों के बाद ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ बीजेपी सत्ता में आई है दिल्ली की और इसी चीज को लेकर के आतिशी बार बार ये सवाल कर रही है। हालांकि आतिशी जो सवाल उठा रही है ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से आतिशी प्ले कार्ड लेकर के प्रदर्शन कर रही हूं, धरना कर रही हूं। इससे पहले भी आतिशी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। जब सरकार का गठन भी नहीं हुआ था, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, तब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर सवाल पूछा था। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करारा पलटवार भी किया था और ये कहा था कि भले ही आम आदमी पार्टी ने सरकारी खजाना पूरी तरीके से दिल्ली का खाली कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने जो वादे दिल्ली की जनता से किए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। लेकिन इस बीच आतिशी जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उन्होंने क्या कुछ इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के कहा है, 2500 रुपए को लेकर के कहा है, सुनिए। हम इंतजार कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किश्त आएगी। मोदी जी ने कहा था, ये मोदी जी की गारंटी है। आज हो गई है 4 मार्च, 4 दिन बाकी हैं। यहाँ पे बिल्कुल यही लिखा है, बस 4 दिन और। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर दिल्ली की सब महिलाओं को 2500 रुपए की पहली किश्त मिलेगी। खबर आ रही है कि 8 मार्च को एक कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी की तरफ से, उसमें घोषणा हो सकती है। मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली की महिलाओं को कि 8 मार्च को पहली किश्त आएगी। 4 दिन बाकी हैं। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। यहाँ पे सारी दिल्ली के अलग अलग हिस्से से महिलाएं आई हुई हैं। महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 4 दिन बचे हैं। मोदी जी ने कहा था कि अपने फोन को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिए। कहा था ना मोदी जी ने, उन्होंने कहा था मैसेज आएगा बैंक से कि 2500 रुपए खाते में आ गए। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि 2500 रुपए 4 दिन में आएंगे। बस 4 दिन बचे। अगर नहीं आते 8 मार्च को, उसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या? हम तो इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी झूठ थोड़ी बोलते हैं, पता चल जाएगा। एक झूठ तो वैसे मोदी जी ने बोल दिया। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में पास करेंगे, पहली कैबिनेट में पास नहीं हुआ। अब दूसरी उनकी जो गारंटी थी कि 8 मार्च तक पहली किश्त आएगी, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वैसे तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है वो 8 मार्च को एक शानदार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेगी और इसी के तहत जो महिला सम्मान योजना है उसको लेकर के अनाउंसमेंट कर सकती है। इस बात को खुद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी कह चुके हैं। उनका कहना है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है इस योजना को लॉन्च करने के लिए। 8 मार्च से इसकी जो कैटेगरी बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा
देखो, जब तक हम 2500 रुपए के सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करा देंगे तो हम किसको देंगे? तो 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 1 महीने का समय लगेगा और ये सारा कार्य पूर्ण करके लोगों को देना शुरू। ऐसे में उनका कहना था कि 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसके तहत जो कैपेबल महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उनके अकाउंट्स में ये पैसे आएंगे। इसके पहले भी खबर ये सामने आई थी कि बीजेपी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक शानदार कार्यक्रम का इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करेगी और इसमें तकरीबन 5000 महिलाओं को इनवाइट किया गया है और इनकी मौजूदगी में बीजेपी इस योजना को लॉन्च कर सकती है। और इसी के साथ ही जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ये 2500 रुपए जो है उन महिलाओं के खाते में आएंगे जो कि रजिस्ट्रेशन के मुताबिक कैपेबल है, जिनके खाते में ये पैसे आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने किसी राज्य में वादा किया हो और उसे न निभाया हो। बीजेपी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में वादे किए थे चुनाव के दौरान और इन वादों को निभाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन आपको याद दिला दें कि आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में वादा किया था कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे। लेकिन आज तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं पंजाब में सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक महिलाओं के खाते में कोई पैसे नहीं आए हैं, ना ही इस योजना को लॉन्च किया गया है, ना ही पंजाब में किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया है जिससे कि वहां पर यह पता चले कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिनके खाते में 1000 रुपए दिया जा सके। हालांकि चुनावों के दौरान जब अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछा गया था तो अरविंद केजरीवाल जो है गोलमोल जवाब इस सवाल का देते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था, जिसकी वजह से अभी भी उनकी सरकार इस योजना को लेकर के घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का यह कहना है कि उन्होंने जो वादा किया है उसे पूरी तरीके से निभाया जाएगा। इतना ही नहीं, आतिशी जो है जब से पार्टी हारी है लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला था जब दिल्ली का पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ था तब भी उन्होंने इसी तरीके की नारेबाजी की थी, हंगामा किया था, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हो गई थी। उनके विधायकों को तकरीबन 21 विधायक जो थे आम आदमी पार्टी के, उन्हें स्पीकर की ओर से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद आतिशी एक बार फिर से सड़कों पे बैठ करके धरना प्रदर्शन करती है, बकायदा राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाती हैं बिना इजाजत लिए, जिसके बाद पुलिस उन्हें रोक देती है। और ये धरना प्रदर्शन का सिलसिला लगातार आतिशी का देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से आज जो है वो 2500 रुपए को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बकायदा ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की जो पहचान है वो धरना पार्टी के रूप में बन चुकी है, क्योंकि जब वो सत्ता में थे तब भी धरना करते थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए आतिशी जो है जल समस्या को लेकर के धरने पर बैठ गई थी। आज जब वो विपक्ष में है तो भी यही रवैया देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन करने का। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।